नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। एसएससी जी के मैराथन वीडियो सेट नंबर 6। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके की वीडियो के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो सेट है जीके मैराथन, एसएससी सीजीएल और जो भी एसएससी के परीक्षाएं होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप ये भी देखिए कि आप कितने सवालों को सही कर रहे हैं। तो इस एमसीक्यू में जीके मैराथन का वीडियो सेट नंबर 6 है। अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। इसका एक प्लेलिस्ट है एसएससी जीके मैराथन, उस प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी के वीडियोस को ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जीके मैराथन सेट 6 एसएससी सीजीएल और बाकी परीक्षाओं के लिए। पहला सवाल है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया था मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य राजवंश ने किया था। ठीक है। और एम्पेरर अशोक, सम्राट अशोक ने किया था, करवाया था। अशोक ने करवाया था बौद्ध स्मारकों का निर्माण। सांची स्तूप जो कि बहुत ही फेमस है, सांची स्तूप वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, भोपाल से कुछ ही दूरी पे रायसेन जिले में विदिशा के पास सांची में है सांची स्तूप, जो कि बौद्धिक कलाओं का प्रतीक है सांची स्तूपा। तो इसका निर्माण कराया था मौर्य राजवंश ने। अशोका के साम्राज्य के समय इसका निर्माण कराया गया था। आमिर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। 13वीं शताब्दी के समय एक सूफी संगीतकार और कवि थे। कव्वाली के जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है आमिर खुसरो को। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तुगलक नामा, नरी ए सिपेहर, इनकी कुछ पुस्तकें थीं आमिर खुसरो की। महात्मा गांधी के साथ किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पिछले वीडियो में भी एक सवाल था जीके मैराथन वीडियो सेट में 5 में। इसका सही जवाब होगा सी, सरोजनी नायडू। तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सरोजनी नायडू भी थी इसमें। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 1930, 31, 32 ये तीनों साल को हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन। संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सेंट्रल हॉल, जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में हुआ था दिल्ली में। उस समय कुल 211 मेंबर अटेंड किए थे। इसमें मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य नहीं थे। तो 211 मेंबर जो पहला सत्र था उसमें अटेंड किए थे, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। और जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, कौन थे? अध्यक्ष थे संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर याद रखिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये किया गया है अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A पूरा इसको कहा जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 19 लिखा है तो आप 19 को सही जरूर कीजिएगा। तो अनुच्छेद 19 के तहत ये है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू फ्रीडम में आता है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स में आता है, मौलिक अधिकार में आता है, फिर राइट टू फ्रीडम में आता है ये अनुच्छेद 19, यानी प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? विपक्ष के प्रथम नेता थे राम सुहाग सिंह। राम सुहाग सिंह, जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था अप्रैल 1952 में। तो ये भी आपसे पूछा गया सवाल है बहुत बार। लोकसभा का जो गठन हुआ था पहली बार 1952 में आम चुनाव के बाद। और ये थे राम सुहाग सिंह, विपक्ष के प्रथम नेता थे लोकसभा में। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे?
हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था? हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर जो कि हंगेरियन के फिजिसिस्ट थे, भौतिकी थे, इन्होंने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार, जो कि क्या कहलाता है? सेकेंड जनरेशन न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन से इस प्रिंसिपल सिद्धांत पे है, न्यूक्लियर फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पे फ्यूजन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। कौन सी ग्रंथि शरीर की उष्मतापी को नियंत्रण करता है? उष्मतापी यानी कि बॉडी का थर्मोस्टेट, ये करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करता है ये। ठीक है, ये क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट और स्टिमुलेट करता है, हीट प्रोडक्शन को, और रक्त के जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट करता है। होता कहाँ पे हाइपोथैलेमस? ब्रेन में होता है, सेंटर ऑफ ब्रेन, पीयूष और थैलेमस ग्रंथि के बीच, पिट्यूटरी और थैलेमस के बीच में होता है ये हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली, दरार घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से होकर बहती है नर्मदा नदी, साथ साथ ताप्ती नदी भी बहती है। तो नर्मदा नदी जो कि कहाँ से निकलती है? मैकाल श्रेणी के अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक पठार से निकलती है और विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के से होके बीच से गुजरती है। विंध्या रेंज नॉर्थ में रहता है और सतपुरा दक्षिण में रहता है, तो इसके बीच से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। और कहाँ जाकर गिरती है? खंबत की खाड़ी में। किस किस राज्य से होकर गुजरती है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का। तो नर्मदा नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो कि पश्चिमी की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य सल्फर का सबसे बड़ा उत्पादक है? सल्फर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र होगा इसका सही जवाब। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? यानी कि कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू, ये संबंधित है तरंग दैर्ध्य से, वेवलेंथ से। जो विजिबल होता है लाल और बैगनी के बीच में, तो लाल, रेड और वायलेट, इसका जो ये होता है तरंग दैर्ध्य होता है 700 nm, और ये होता है बैगनी का 400 nm। तो ये होता है विजिबल रेंज ऑफ कलर्स ऑफ रेड टू वायलेट। इसी के बीच में आता है ये विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसी रेंज में आता है और ये डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पे यानी कि वेवलेंथ पे। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोजन ब्रेक का कार्यकरण पर कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स, ये होता है पास्कल्स लॉ पे। पास्कल्स लॉ पे ये डिपेंड करता है, पास्कल्स नियम पे डिपेंड करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ये पास्कल के नियम के सिद्धांत पे लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज सड़क मार्ग पर स्थित नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाला हुआ था, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये अहमदाबाद भी है इस पे, जबलपुर भी है इस पे, अजमेर भी है इस पे, लेकिन ये गया नहीं है, गया नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में ही है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 2021 में शुरू हुआ था और चारों महानगर को जोड़ने के लिए ये सड़क परियोजना भारत के चारों कोने से, दिल्ली को चेन्नई से, बम्बई को कोलकाता से, और चारों महानगर को जोड़ने के लिए ये आपस में जोड़ने के लिए ये शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक, बेस्ट हीट कंडक्टिविटी कौन है? चारों लिक्विड ही है, मरकरी, अल्कोहल, ईथर और पानी। तो सबसे जो बेस्ट है वो है पारद यानी कि मरकरी। मरकरी इसका है कंडक्टिविटी 8.3, इसका है मीटर पर केल्विन इसका कंडक्टिविटी है। और मरकरी जो है मेटल एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे द्रव्य है यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, एकमात्र मेटल जो कि एलिमेंट जो कि लिक्विड है, लिक्विड में है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 80 है। मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80। तो ये बेस्ट हीट कंडक्टिविटी, इसलिए जो थर्मामीटर बनाया जाता है उसमें पारा डाला जाता है एज अ लिक्विड,
मेटल। उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन कब होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये होता है ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। यही चीज़ दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाता है। 21 जून सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। सामान्य दिन और नाइट जिसको कहते हैं इक्विनॉक्स, ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्विनॉक्स आप जानते हैं सामान्य दिन और रात बराबर, ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। वह वस्तु जिसकी मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक होती है उसे क्या कहा जाता है? डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। इसको कहा जाता है वेवलेन वस्तु, वेवलेन गुड्स। वेवलेन वस्तु जो होता है कि हाई क्वालिटी गुड्स होता है, एक्सक्लूसिव होता है, स्टेटस सिंबल कहलाता है, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, लग्जरी गाड़ियाँ हो गई, ये सब वेवलेन वस्तु में आती है, वेवलेन गुड्स में आता है ये सब। इसकी मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, यानी कि टर्शरी एक्टिविटी है? अब इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के तीन क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो ये जो आता है तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं, फार्मिंग नहीं, डेयरिंग नहीं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो होता है इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, तो इसलिए ये सब कहा जाता है तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटी कहा जाता है ट्रेडिंग। ईंधन के अपूर्ण रूप दहन से क्या निकलता है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ये देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका कि केमिकल फार्मूला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पॉइजनस गैस है और इससे एफिनिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है हमारे रक्तनली में, ब्लड वेजल में और ब्लड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि फ्यूल का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अपूर्ण रूप से दहन होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम। सेरेब्रम मानव जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में इधर होता है ब्रेन का। और किस किस चीज़ से इसका संबंध है, जैसे कि टच से, विजन से, हियरिंग से, स्पीच से, इमोशन से, लर्निंग से, इस सब का संबंध सेरेब्रम से है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरेब्रम। कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? कैश मेमोरी जो क्रिया करती है ये करती है CPU और रैम के बीच, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच। और ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है, रैम से 10 से 100 गुना तक ये तेज होता है कैश मेमोरी। और बफर का काम करता है CPU और रैम के बीच, तो ये CPU और रैम के बीच में फंक्शन करता है कैश मेमोरी। CACHE, कैश इसका स्पेलिंग होता है। आप फ़ोन में भी देखते होंगे कैश डेटा, कैश मेमोरी को खाली करते हैं, तो कैश मेमोरी ये कहलाता है, CPU और रैम के बीच का एक बफर कहलाता है। तो ये था SSC CGL GK मैराथन। आप बाकी के प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।